हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में फॉर्म 26 क्यूसी फाइल करना। जब आप यहाँ पर जो है रेंट पर टीडीएस डिडक्ट करके जमा करते हैं तो उसका ये प्रोसेस रहता है। जो यहाँ पर टीनेंट है वो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। यहाँ पर आपको आना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आप अपना पैन यूज करेंगे। जो टीनेंट है उसकी लायबिलिटी आती है कि वो यहाँ पर जो है टीडीएस जमा करें। अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में कंप्लायंस मैंडेटरी है। उसके अलावा जो रेट है वो यहाँ पर 2% का रहने वाला है। पूरा एंड तक मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप चालान कम स्टेटमेंट ये फाइल करेंगे फॉर्म। देन उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। पहले तो यहाँ पर टीनेंट को अपना यहाँ पर जो पैन नंबर है वो डाल लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, अगर आप भूल गए हैं फॉरवर्ड कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो पैन को रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप माई प्रोफाइल में जाकर सबसे पहले चेक कर लीजिएगा जो आपका एड्रेस है वो अपडेट है या नहीं है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है। अगर अपडेट नहीं है तो उनको अपडेट कर लीजिएगा। अब उसके बाद ई फाइल पे जाना है, यहाँ पर ई पे टैक्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ फॉर्म्स दिखाई देंगे, तो उसमें हम यहाँ पर जो है फॉर्म 26 क्यूसी फाइल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपको क्लिक कर लेना है न्यू पेमेंट। यहाँ पर आने के बाद आपको उसको स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा फॉर्म 26 क्यूसी टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका पैन नंबर आपको शो करेगा। यहाँ पर रेजिडेंशियल जो लैंडलॉर्ड है उसका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो उसके लिए फिर नॉन रेजिडेंट के लिए सेपरेट प्रोसेस है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ध्यान रही, जो आपके लैंडलॉर्ड है उनका यहाँ पर पैन नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास जो है 20% के टीडीएस की डिमांड आ जाएगी। बेटर है कि पहले आप उसको चेक कर ले। तो मैं यहाँ पर आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। लैंडलॉर्ड का पैन चेक करना है वो आधार से लिंक है नहीं है। ये वेबसाइट है, आप नोट कर लीजिए www.tdscpc.gov.in या गूगल पर आप TRACES लिख देंगे तो भी ये वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। इसको आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है पैन वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आपको अपने जो लैंडलॉर्ड है उनका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद गो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस शो करेगा कि ऑपरेटिव है या नॉन ऑपरेटिव है। अगर ऑपरेटिव है इसका मतलब है कि पैन आधार से लिंक है, और अगर यहाँ पर जो उनका पैन है आधार से लिंक नहीं है तो फिर यहाँ पर नॉन ऑपरेटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि जो रेजिडेंट है जो लैंडलॉर्ड है वो रेजिडेंट है और उनका पैन आधार से लिंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो टीनेंट है उनकी पूरी डिटेल्स आएगी। अगर इसमें कुछ अपडेट करना है तो माई प्रोफाइल में अपडेट होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या एक से ज्यादा टीनेंट है, इस केस में नो है। अगर आपका यस है तो भी जो टीनेंट्स होंगे वो अपने अपने जो भी पार्ट है, जो शेयर है उसमें जो उनका को शेयर है उसके हिसाब से वो फॉर्म फाइल करेंगे। अब इस केस में एक ही यहाँ पर प्रॉपर्टी है और सिंगल टीनेंट है, तो मैं यहाँ पर जो है नो सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो लैंडलॉर्ड है उनका पैन नंबर लिखना है। पैन नंबर फिर से कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है उनकी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है जो लैंडलॉर्ड है उनका एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर अगर वो पर्सन जो कि लैंडलॉर्ड है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, उस केस में आधार मैंडेटरी है। बाकी अदर केसेस अगर वो लैंडलॉर्ड जो है कोई अदर एंटिटी है तो उस केस में आधार कार्ड लिंक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड का पैन नंबर लिख देंगे, फिर उसके बाद एड्रेस लिख देंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड है तो यस करेंगे। वैसे फिर भी जो भी शेयर है वो भी आपको सेपरेट फॉर्म ही भरने पड़ेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर नो करके और ये डिटेल्स डालकर यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पर ली हुई है उसकी डिटेल आएगी। अगर लैंड है तो लैंड, बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग, या फिर अदर है तो अदर। केस में यहाँ पर जो है बिल्डिंग है तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो बिल्डिंग, लैंड, ये जो भी प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। ये वाली डिटेल जो है आप जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसमें से देखकर सही तरीके से फिल करें। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पीरियड ऑफ टेनेंसी लिखना है, मतलब कितने महीने से आप जो है यहाँ पर रेंट पे हैं। तो इस केस में 3 मंथ्स है तो मैं यहाँ पर 3 मंथ्स लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि जितने भी मंथ्स आप यहाँ पर रेंट पर रहे हैं उसका टोटल रेंट आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि 80,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आपको वैल्यू लिख देनी है। और आप ये अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जितने भी मंथ की आप यहाँ पर टेनेंसी दिखा रहे हैं जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। हो सकता है आप 1 मंथ के लिए भर रहे हो, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे 12 महीने के लिए भी एक साथ फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको 11 महीने है तो 11। अगर इसमें आपका रेंट जो है वो हो सकता है कि मिड में चेंज हो गया हो
तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको टोटल करेंगे और फिर यहाँ पर उसको मेंशन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका रेंट है वो लास्ट मंथ में वो आपने कितना पे किया है, ठीक है। तो जैसे इस केस में 80,000 का रेंट है, तो मैं यहाँ पर वो वैल्यू लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर आएगा कि अमाउंट पेड और क्रेडिटेड कितना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम आएगी, जिस पर आपको यहाँ पर टीडीएस काटना है। यहाँ पर उसके बाद 2% आपको टीडीएस लिख देना है। उसके बाद आपको, जैसे आप इस फॉर्म में पूरा का पूरा टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको जो है यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू मेंशन कर देनी है। जैसे इस केस में क्या है कि अगर हम 3 महीने का रेंट मेंशन कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो है 2,40,000 का तो रेंट हो गया, बाकी 2% के हिसाब से जो है 4,800 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, तो यहाँ पर आप करंट डेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्या है कि 3 महीने का रेंट जो है वो पूरा का पूरा जो टीडीएस है वो एक साथ यहाँ पर डिडक्ट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप इसको लेट फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, लेट फीस भी देनी होगी, और जिस भी मंथ का रेंट है उससे नेक्स्ट मंथ में 30 डेज का इसमें टाइम होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर अगर अप्रैल से लेकर मार्च तक का फाइल कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर करना होगा। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ध्यान रहे जो यहाँ पर मेजर एड्स और माइनर एड यहाँ पर आ रहे हैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका लैंडलॉर्ड यहाँ पर कोई कंपनी है तो हेड आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में जो लैंडलॉर्ड है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है और वो भी रेजिडेंट है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे नेट बैंकिंग, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी बैंकों की नेट बैंकिंग दी गई है, अदर्स में और भी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जैसे आप बैंक सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उस जो बैंक का वेब पेज है वहाँ पर आप रिडायरेक्ट होंगे, वहाँ पर डिटेल्स डालकर आपको पेमेंट कर देनी है। डेबिट कार्ड के भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, अदर्स में और भी डेबिट कार्ड्स हैं। उसके अलावा बैंक में जाकर भी जमा कर सकते हैं। 10,000 रुपये तक का चालान कैश में, चेक में, डीडी के द्वारा जमा किया जा सकता है। बैंक सेलेक्ट करना है, ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करके ये जो चालान है इसकी PDF जनरेट हो जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप बैंक में RTGS या NEFT कर सकते हैं। 2 लाख से कम पर तो NEFT कंसिडर होगी, 2 लाख से ऊपर RTGS, तो इसमें भी फॉर्म जनरेट होगा और आप पेमेंट कर पाएंगे। एक और तरीका है पेमेंट गेटवे का, तो आपके पास जैसे कोई भी बैंक की यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, या फिर जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी आप UPI के द्वारा भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर फ्रंट में तो पेमेंट गेटवेज दिए गए हैं, आप कोई भी गेटवे यूज कर लीजिएगा। तो मैं अब यहाँ पर जो है अभी ICICI बैंक का पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है, अच्छा इसमें क्या है कि UPI पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो है जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, कुछ माइनर चार्ज यहाँ पर हो सकते हैं, तो ट्रांजैक्शन चार्ज पर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं ICICI बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जो पूरी डिटेल्स आएगी उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ईयर और असेसमेंट ईयर, सब चीज़ें यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिकली आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है पे नाउ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो मैं यहाँ पर अभी जो है पे थ्रू UPI के थ्रू प्रोसीड कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करके और प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है चालान जनरेट हो जाएगा। ये तो आपकी पूरी स्टेटमेंट है, 26 QC फॉर्म और ये रिसीट है, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा और जो आपके लैंडलॉर्ड है उनको आपको ये शेयर कर देना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म का काम है तो कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं फॉर्म 16B की, तो उसको यहाँ पर हमें जनरेट करना होगा ट्रेसिस की वेबसाइट पर। तो यही वाली वेबसाइट यहाँ पर रहने वाली है। जो यहाँ पर टीनेंट है वो अपना पैन नंबर रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर के लिए एज एन टैक्स पेयर, देन उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स एंटर होंगी। ये एक्टिविटी आप जो है चालान भरने के कम से कम 7 वर्किंग डेज बाद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चालान अपडेट होने में टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म 16 भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप एक बार देख सकते हैं। वैसे लेटेस्ट वीडियो भी जल्दी यहाँ पर आने वाला है, और जो ये फॉर्म्स है ये भी जल्दी चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो सिमिलर रहने वाला है, ठीक है। तो ये था लेटेस्ट वीडियो, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।